डर मुझे भी लगा फासला देखकर, मैं बढ़ती गई रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। नमस्कार, मैं हर्षद घाटोळे आज लेकर आया हूं एक ऐसी लड़की के बुलंद हौसलों की सच्ची दास्तां, जिसने एक रोटी खाकर भी अपने खेल में महिला वर्ग में वर्ल्ड चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। हरियाणा के जिला झज्जर स्थित ग्राम बेरी में इसका जन्म हुआ। जब इसकी उम्र महज 6 वर्ष की थी, तब इसकी मां ने इसके पिता के दूसरी औरत के साथ संबंधों के चलते सल्फास की गोलियां खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी थी। जिस समय इस छोटी सी बच्ची ने अपनी मां को मांगने पर पानी दिया था, तब उसे क्या पता था कि मां जो गोलियां खा रही है वह उसे उससे हमेशा के लिए दूर लेकर जाएगी। मरते समय मां ने कहा कि बेटा अपना ख्याल रखना। मां की बिगड़ी हालात का समाचार देने जब वह पिता के पास पहुंची, उस समय उसके पिता जुआ खेल रहे थे। उन्होंने पहले तो उसकी बात को नजरअंदाज किया। मां का अस्पताल में देहांत हो गया। जब उन्हें घर लाया गया, तब लड़की ने मां से खाना मांगा। तब उसकी ताई ने उससे कहा कि तेरी मां मर चुकी है, तुझे अब खाना नहीं मिलेगा, तुझे अपना खाना खुद पकाना पड़ेगा। पिता ने अब दूसरी शादी कर ली और वह गांव छोड़कर चले गए। लड़की और उसका छोटा भाई दिन रात ताऊ के जानवरों की देखभाल करते। तब एक समय का खाना उन्हें नसीब होता। कुछ दिन नानी के यहां मामा मामी के साथ भी रहे। वहां भी इन्हें घर के सारे काम करने पड़ते थे। तब कहीं जाकर खाना नसीब होता था। लड़की जब तीसरी कक्षा में पढ़ती थी, तभी से वह ताइक्वांडो भी खेलती थी। लेकिन आगे चलकर 2005 में उसने ताइक्वांडो छोड़कर कुशु अर्थात मिक्स मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लिया। जब वह 11 साल की हुई, तब इसकी नानी ने इसे वापस गांव भेज दिया, जहां ताई अर्थात इसकी बड़ी मां इससे घर के सारे काम करवाती थी और साथ में कटाई के गंडा से भी 2-2 घंटे इससे चलवाए जाते थे। इसके ताऊ ने कहा कि कहीं ये लड़की किसी के साथ भाग न जाए, इसलिए इसकी शादी कर दी जाए। हमने इसके लिए लड़का भी देख लिया है, जो इससे 10-12 साल बड़ा था और बेहद गरीब भी था। लड़की ने सोचा कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, क्योंकि इसने बड़े ही संघर्ष से खेल सीखा था। वह रोज सुबह दौड़ने जाती, पश्चात स्कूल जाती, उसके बाद दोपहर से अपने घर से 40 किलोमीटर दूर बहादुरगढ़ प्रैक्टिस करने जाती थी और फिर रात 9 बजे खाना बनाती थी। उसके पास बस से आने जाने के पैसे नहीं होते थे, इसलिए उसने हमेशा स्वयं को लड़कों की तरह पेश किया। बस की छत पर बैठकर हर मौसम में उसका सफर जारी था। बचपन में उसके साथ एक लड़के ने छेड़छाड़ की थी, तब से वह समझ गई थी कि लड़कियों का जीवन बहुत असुरक्षित होता है, इसलिए उसने स्वयं को हमेशा लड़के जैसा ही रखा। नानी के घर से आने के बाद उसका खेल बंद कर दिया गया। खेल टूर्नामेंट में भरने के लिए पैसे तक नहीं दिए जाते। तब यह लड़की लड़कों के साथ फाइट करती, वह भी फाइनल मुकाबले में, जो काफी जोखिम भरा होता था, जिसके बदले में उसे 100 रुपए मिलते। तब वह अपनी फीस भरती थी। उन्हीं दिनों इसकी चर्चा सभी ओर होने लगी कि लड़की लड़कों के मुकाबला करती है, जीतती भी है। इसी बात को सुनकर एक महिला सरिता मैडम स्वयं इसका मुकाबला देखने रोहतक आती है और इसकी लड़कों से फाइट करवाती है, जिसमें यह लड़की जीत हासिल करती है। इस पर इसका चयन 2008 में मध्य प्रदेश के लिए हो जाता है। इसे भोपाल बुलाया जाता है, लेकिन जाने के लिए पैसे नहीं है। फिर एक बार वह लड़की फाइट खेली और ट्रेन के जनरल डिब्बे में बैठकर भोपाल पहुंची, जहां इसे एक हॉस्टल में रखा जाता है। वहां पहुंचकर उस खेल अकादमी के डायरेक्टर पूछते हैं कि इसमें ऐसी क्या खासियत है कि इस लड़की को यहां लाया गया। तब इसका टेस्ट लिया जाता है, लड़के लड़कियों से इसकी फाइट करवाई जाती है, जिसमें यह लड़की दोनों को हरा देती है। जब सभी खिलाड़ी दोपहर में आराम फरमाते थे, तब यह लड़की भरी दोपहरी में रनिंग करती थी और इस प्रकार इस लड़की 6 महीने में ही इंटरनेशनल जूनियर टूर्नामेंट में ब्रांज मेडल जीत लिया था। परंतु इसका लक्ष्य था ब्रांज को गोल्ड में बदलना। 2010 में इसका एशियन गेम्स के लिए सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन उसी समय इसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। रिंग में खेलते समय यह अपना बैलेंस खो बैठती थी। इस वजह से इसने ये जीता हुआ मैच भी हार गई। तब सभी ने इसे हतोत्साहित किया। तब इसके कोच ने इसका मनोबल बढ़ाया और सर्जरी करवाकर वापस खेलने को कहा। डॉक्टर ने कहा कि आप 1 साल तक बेड से उठ नहीं सकती, लेकिन लड़की ने आए हुए अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि अगले एशियन गेम्स 4 साल बाद ही होंगे। इसलिए इसने मात्र 2 महीने में ही स्वयं को तैयार कर लिया और 6-7 महीने में इसने 2011 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल कर लिया।
तो 2012 के एशियन गेम्स में इसने फिर सिल्वर मेडल हासिल कर लिया। इसी गेम की अन्य बड़ी खिलाड़ी संध्या रानी को अर्जुन अवार्ड मिला। तब तक इसे इस अवार्ड के बारे में कुछ भी पता नहीं था। पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि इस अवार्ड के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते। इसने कहा कि पापड़ क्यों बेलेंगे, मेहनत करेंगे और अवार्ड लेंगे। उसका लक्ष्य अर्जुन अवार्ड था। एशियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने पर भी इसे जब अवार्ड नहीं मिला तो वह निराश हो गई और इस प्रकार समय आगे बढ़ता गया। 2017 में वर्ल्ड चैंपियनशिप टूर्नामेंट रशिया में होना था, जिसके लिए इसका सिलेक्शन हुआ, लेकिन टूर्नामेंट के पहले ही इसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया जिसमें इसके दूसरे पैर के लेगामेंट टूट गए थे। इसने निश्चय किया कि कुछ भी हो जाए वह इस बार ऑपरेशन नहीं करेगी, क्योंकि वह जो खेलती है वह अपने शरीर से नहीं तो हौसलों से खेलती है। और उसी हालात में पहुंची रशिया। एक एक कर इस टूर्नामेंट में इंडिया की सारी टीमें हार गई थी। इस पर भारी दबाव था। इसने अपना पहला राउंड तो जीत लिया, लेकिन फाइनल राउंड अभी बाकी था। 3 मिनट का समय अभी बचा था। सभी की उम्मीदें इसके साथ जुड़ी थी। कोच की इच्छा थी कि कोई तो इस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल लाए और देश की लाज बचाए, और इसने वह कर दिखाया। और इस प्रकार यह बन गई कुशु खेल में भारत की पहली वर्ल्ड चैंपियन। कोच बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया। इस पर इस लड़की ने कोच से कहा कि सर, मेरे सपने का क्या, जो मैं 2012 से देख रही हूं, क्या मुझे अर्जुन अवार्ड मिलेगा? कोच ने कहा जरूर मिलेगा, पक्का मिलेगा, और यदि नहीं मिला तो लड़कर लाएंगे। और 2018 का वह दिन भी आया जब अर्जुन अवार्ड की घोषणा हुई, तो उसमें इसका नाम भी शामिल था। अब इसका अगला पड़ाव है भारत रत्न, और इसके लिए उसकी तैयारियां जारी है। अब तक भारत को अपने खेल के माध्यम से 15 से भी अधिक स्वर्ण पदक दिलाने वाली, अमेरिका के वर्ल्ड टूर्नामेंट की तैयारियों में, चैंपियनशिप टूर्नामेंट में अपने स्वर्णिम प्रदर्शन को दोहराने वाली यह लड़की कोई और नहीं तो वह अर्जुन पुरस्कार प्राप्त पूजा कांतियान। पूजा सीआरपीएफ में ही नहीं तो आज वह एक बड़ी सेलिब्रिटी बन गई है। तो पूजा के रिश्तेदार भी उसकी ओर देखने का नजरिया अब बदल गया है। जो रिश्तेदार कभी उसे खाना तक नहीं देते थे, वही आज उसके लिए पलक पावड़े बिछा कर तैयार रहते हैं। मैं पूजा के हौसले और जज्बे को प्रणाम करता हूं, और पूजा के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हालात के थपेड़े भी रोक न पाए हो जिसको, हालात के थपेड़े भी रोक न पाए हो जिसके, बुलंद इरादों की मिसाल हो तुम। सिर झुकाते हैं हम आपके सामने, भारत माता की आन बान शान हो तुम, भारत माता की आन बान शान हो तुम। तो यह थी पूजा कात्यायन की सच्ची कहानी, हर्षद की जुबानी। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी हस्ती के बुलंद इरादों की सच्ची दास्तां के साथ। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर शेयर करें, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।